करंट रेशो। बेटा कैश इन हैंड, रिसीवेबल, डेटर और स्टॉक मिलके करंट एसेट्स बनाएंगे। जी प्रोविजन, सर। क्रेडिटर और ओवरड्राफ्ट मिलके करंट लायबिलिटीज बनाएंगी। आपस में डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाए। बेटा क्विक, सर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर। स्टॉक और प्रीपेड को माइनस, एक ही है बेटा, यहाँ तो माइनस। स्टॉक ही है। स्टॉक को माइनस करोगे, क्विक एसेट्स आ जाएंगे। करंट उसको लायबिलिटी पे क्या करंट कर देना, लायबिलिटी डिवाइड कर। डिवाइड कर दे। नेक्स्ट बेटा, वो कहता है स्टॉक टर्नओवर, सीजीएस बेटे ऊपर, सीजीएस ऊपर, और उसके बाद एवरेज स्टॉक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेटे जो सीजीएस है, ये हमारी बेटा कौन सा क्वेश्चन है, 17 है ना। जी सर। सीजीएस बेटे आप कैसे बनाओगे सर? सेल्स ओपनिंग स्टॉक, माइनस। सेल माइनस जी। ग्रॉस प्रॉफिट तो हो सकता है। अब बेटे इसमें ना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं। ओपनिंग स्टॉक में से परचेजेस को ऐड, कैरेज इनवर्ड को ऐड, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे तो ये निकलेगी आपकी सीजीएस। एक तो ये तरीका है, ओपनिंग स्टॉक में ठीक। परचेजेस को ऐड और कैरेज को ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। ठीक है बेटा, माइनस कर दो। तो इस तरीके से जी सर। आपकी क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। दूसरा तरीका बेटे फिर वही है, आप इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो, आपका आंसर आ जाए। समझो बेटा। जी सर। तो सर आप सेकंड कौन सा है? बेटा सेल और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना ना, और इन दोनों जी सर। को माइनस करना, क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को सेल में से माइनस करना। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये नीचे वर्किंग करना मारिया बेटा। जी सर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा सर? ये दोनों स्टॉक दिए गए हैं, इनको दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर। डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर। बेटा ये हमारे पास सेल्स है, ये हमारे पास सेल्स हैं, और ये हमारे पास बेटा दोनों मिला के डेटर्स हैं। बेटे इन दोनों को ऐड करके ना हमने डेटर्स का बिल रिसीवेबल और इस दोनों को मिला के, ठीक हो गया। जी सर। अब जी सर। ये इसमें बेटा ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है ना, तो जो दिए में है वही एवरेज है। अगर ओपनिंग जी क्लोजिंग ठीक होते, सर। ओपनिंग क्लोजिंग होते तो तो ऐड ऐड करके करके। 2 पे डिवाइड कर। इसमें बेटा ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ये बेसिकली जो बैलेंस शीट में लिखे होते हैं ये क्लोजिंग वाले होते हैं। बेसिकली जो बैलेंस जी शीट सर। में लिखे होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लोजिंग वाले होते हैं। क्लोजिंग। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये क्लोजिंग वाले हैं, तो इसको डिवाइड, सेल्स को हम इन पे डिवाइड कर देंगे डैश दोनों में। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। बेटे शेयर होल्डर फंड इक्विटी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इक्विटी को। मैंने इक्विटी को। बताया था कैपिटल में रिजर्व्स और प्रॉफिट को ऐड और कर। प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो इक्विटी बन जाए। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो वो कितना बन जाएगा सर, वो 80,000 बनेगा। और ऊपर बेटा क्या जी रखना है सर, ऊपर प्रॉफिट को रखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसको सर। रखना है बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखो ये बेटा नेट प्रॉफिट है और ये टैक्स है। जी सर। ये बेटा टैक्स है। हम्म। मारिया बेटा 30,000 में से 9,000 माइनस करना है सर, क्यों? माइनस कर। अच्छा। बेटा ऊपर रखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो रिटर्न का क्या मतलब है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक सर। तो बेटा 30 में से 9,000 को माइनस करना, जो बचेगा उस पे आपने ये करना है। ठीक हो गया ना। ठीक। चलो, अब बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सर नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, इसको बेटा डिवाइड करना है आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। बाय।
कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने क्या तरीका पढ़ा था बेटे? मैंने एक याद है मुझे, मैंने एक इक्वेशन आपको शायद लिखवाई हो कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि हम किस किस को ऐड करेंगे। खैर मैं देख लेता हूँ बेटे। मैंने बताया था कि हम टोटल जो हमारे पास जो करंट एसेट्स होंगे ना, करंट एसेट्स, उनमें से जी करंट सर, लायबिलिटी को माइनस करेंगे और उसमें फिक्स एसेट्स को ऐड कर लेंगे, ऐड तो करेंगे। जी कैपिटल जी, एम्प्लॉयड निकल आएगा। ठीक सर। ठीक है बेटा, क्या बताया जी, था? कैपिटल एम्प्लॉयड करंट 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 एसेट। एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे और फिक्स एसेट ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी मारिया बेटा हो सकता है, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो फिर भी निकल आए। क्या बेटा? हाँ सही सर, टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। अच्छा जी, तो बेटे जो है ना हमारे पास नेक्स्ट, वो है कैसे निकला, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला। अब बेटे देखो ना, ये 1,30,000 माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है? वो भी बेटा 30,000 है, तो कैपिटल जी एम्प्लॉयड कितना निकल आएगा? 1 लाख। ठीक हो गया बच्चे? ये ठीक देखो सर। ना, टोटल इनका जी जी सर। जी, टोटल कितना है पुत्र? 130, और करंट लायबिलिटीज ये 130। वो भी सेम है, वो भी जी, सेम। नेक्स्ट बेटा, सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कैसे निकलेगा? सर ये देखें, जब हम इसमें इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे तो ये बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा। मारिया बेटे, जो नेट प्रॉफिट जी हमें सर, दिया गया है उसमें इंटरेस्ट उसमें क्या करेंगे? ट्रस्ट को ऐड ऐड बैक। करेंगे। ठीक। तो ये कितना बन जाएगा सर? ये 30,000, 31,200 1200। और मल्टीप्लाई बाय बेटा, यानी 31,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये बेटे ये देखो, ये आंसर आ गया। जी सर। ठीक है बेटे, इस तरीके से बेटा आपने इनको कवर करना है। ठीक है, जी कल सर। बेटा 19 तक मारिया पुत्र कंप्लीट कर देने। जी।